पकड़ के खींचा और खींचने के बाद अगर उस वायर की लंबाई में क्या हुआ है इंक्रीमेंट, लंबाई में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, तो वो इंक्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। जो वर्क डन का फार्मूला आता है वो आता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू टॉर्क, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू टॉर्क। अब सर स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट। सर स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इनटू लैम्प, जितनी इसकी लैम्प। तो या तो तुम फार्मूला ये याद करो, ठीक है, यही क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एल से एल काट के तुम ऐसे भी कर सकते हो 1/2 एफ डेल्टा एल एफ इनटू डेल्टा, क्योंकि वो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर होती है। तो सिंपल तुमको खाली बस पोटेंशियल एनर्जी किसी वायर में कितनी स्टोर होगी उसका फार्मूला याद रखना है, W इक्वल 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू 1। बस खाली ये बात याद रखना, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू 1। अगर तुमसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 1 यूनिट वाली, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 1 यूनिट, तो बेटा U अपॉन V हो जाएगा। अगर U अपॉन V करूंगा, इसे हम बोलेंगे स्मॉल u, तो सिर्फ रह जाएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो सिर्फ ये फार्मूला U बराबर 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, सिर्फ ये फार्मूला रह जाएगा बस। ये रह जाएगा। अब स्टार्ट करने के करके क्वेश्चन। सभी को मोबाइल है? मोबाइल नहीं है, बराबर पड़ोस में किताबें हूँ, बुक है, किताब है, बीसी मंडे, हाँ खोल लो, फ्लूट नहीं, हाँ मोबाइल है, किताब है नहीं है, किताब तो यही किताब, ये नहीं है, अभी देखने के तो है, ठीक है। इसमें जो किताब है इसमें 571 नंबर पेज नंबर 571 571, और नहीं है तो पीडीएफ में दे दो, पीडीएफ तो मैंने सेंड कर रखी है, पीडीएफ सेंड कर रखी है, ठीक है।
पीडीएफ में 571 नंबर में नंबर पेज पहला क्वेश्चन देखो नीट का आया हुआ है और ये नीट दिखा रहा है 2020 सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है नीट 2020 कह रहा है कि सर एक वायर है देखना किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे उसकी बात मैं करता हूं ठीक है नीट 2020 तो आपको उनका किसी का स्टार्ट नहीं है हैं किसी का स्टार्ट आपको तो क्या बैठता है ठीक है सब देखो क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ एक वायर की लेंथ कितनी है L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड फिक्स्ड सपोर्ट एक फिक्स्ड सपोर्ट से कोई वायर ऐसे टंगा हुआ है ठीक है और उसने कहा इसके अंदर कितना मास लगा हुआ है नीचे m मास लगा हुआ है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है इसने कहा जब मेरा मास m लगा मास क्या लगा m तो जो लेंथ पहले L थी लेंथ पहले क्या थी अब L से लेंथ हो गई L1 लेंथ कितनी हो गई L1 अब बताओ लेंथ अगर L1 हो गई पहले कितनी थी अब लेंथ ये बढ़ गई ये पूरी लेंथ क्या हो गई तुमसे यंग मॉडुलस पूछा जैसे ही यंग मॉडुलस की बात आई आप बोले सर FL/A डेल्टा एक तो बोले आप बोले सर FL/A डेल्टा L अब देखो इसमें सब कुछ दिया रहता है क्या है सर जी फोर्स नीचे क्या है मास नीचे मास क्या है m नीचे मास है इसमें m तो बेटा नीचे फोर्स कितना लगेगा mg इनिशियल लंबाई क्या थी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा डेल्टा है डेल्टा है का मतलब है चेंज लंबाई में कितना चेंज हुआ तो पहले कितनी थी बाद में कितनी है L1 तो चेंज कितना हुआ L1 माइनस देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है ऐसे ये सरल क्वेश्चन आया था ठीक सरल क्वेश्चन था आया था उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो कल मैंने लिखवाया था एक था डक्टाइल मटेरियल दूसरा क्या था ब्रिटल एक डक्टाइल था और एक क्या था ब्रिटल का मतलब क्या था जिसका प्लास्टिक रेंज क्या हो कम हो जिसकी प्लास्टिक रेंज ज्यादा हो वो क्या कहलाता है डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल वे होते हैं जिन्हें कूट के जिनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं जिनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं कौन से होते हैं डक्टाइल और जिनको कूटने पर तो टूट जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ब्रिटल ठीक है अब देखो हां अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉ द टू डिफरेंट मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दो मटेरियल के लिए ड्रॉ किया गया एक है x एक है y इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर ठीक है हां फ्रैक्चर पॉइंट क्या है बहुत पास में फॉर मटेरियल x बट फॉर अपार्ट y कह रहा है बेटा कि x के लिए फ्रैक्चर पॉइंट क्या है पास में y के लिए फ्रैक्चर पॉइंट कहां है दूर अब कल मैंने जो ग्राफ बनाए
उसके लिए जो ग्राफ बनाए थे उसमें देखो फ्रैक्चर पॉइंट किसके लिए दूर है, किसके लिए पास है, किसके लिए दूर है, किसके लिए पास है। देखो दूर किसके लिए था और पास किसके लिए, दूर किसके लिए इसमें से और पास किसके लिए, हाँ तो जिसके लिए पास है तो x क्या हो गया, x क्या हो गया, हाँ x क्या हो गया बच्चों, हाँ ठीक है x हो गया वर्टाइल, वर्टाइल का मतलब जिसके पास है और दूर किसके है y के, तो y क्या हो गया वर्टाइल। तो ऑप्शन कौन सा आया बी, ऑप्शन कौन सा आया बी, ये कल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगर देखो टू वायर सेम मटेरियल, दो वायर है जिनकी मटेरियल क्या है सेम, मटेरियल सेम, रेडियस हैविंग रेडियस इन रेशियो 2:1, रेडियस का मतलब है r1/r2, r1/r2, रेशियो क्या है 2/1, लेंथ का रेशियो l1/l2, 1/2, कह रहा है फोर्स सेम अप्लाई किया गया, फोर्स कैसे अप्लाई किया गया, अगर फोर्स सेम अप्लाई किया गया है, इसमें फोर्स सेम अप्लाई किया गया है तो तुमसे क्या पूछा है कि डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा। बेटा यहाँ पर ये लेंथ ही तो दे रखी है, क्या दे रखी है, तो घबराना किस बात का है सर, y बराबर a डेल्टा, अगर सेम मटेरियल है तो y भी क्या होगा सेम, y होता है इलेक्ट्रो मॉडुलस किसी भी मटेरियल का, अगर सेम मटेरियल है तो y होगा सेम, और अगर y सेम है और फोर्स इसमें क्या दे रखा है सेम, फोर्स क्या दे रखा है सेम, और तुमसे किसका रेशियो पूछा है लंबाई का। अगर मैं पहली चीज दूं तो यहाँ पर y तो सेम है दोनों के लिए, फोर्स भी क्या है लेंथ L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और चेंज इन लेंथ। आपने दूसरे मटेरियल के लिए देख लूं बेटा, आपने दूसरी के लिए देख लूं, पहला इसने कहा रेशियो, किसका रेशियो है ये वायर का ही रेशियो है, तो वायर का रेशियो क्या है R1/, यहाँ पर क्या है L1/L2, बताओ R1/R2 क्या है 2:1, तो ये पहले वायर के लिए ये लेंथ ये दूसरी वायर की रेडियस है, ये पहले वायर की रेडियस है, तो मैंने कहा पहले वायर के लिए लेंथ क्या हो गई L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, रेडियस L, ठीक है। या तुम चाहो तो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह क्या लिख सकते हो r1, ऐसे ही दूसरे के लिए फोर्स तो सेम है, लेंथ क्या हो गई πr2² डेल्टा L, अब इन दोनों का रेशियो निकालना, अब देखो अगर तुम इनका रेशियो देखोगे तो y से पाई f से, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी, ऊपर बचा L1, नीचे डेल्टा L1 और कौन सा बचा R1², इधर देखो L2 R2² और यही तो बचा। तुमसे रेशियो किसका पूछा है चेंज इन लेंथ, डेल्टा L1 डेल्टा, कुछ मत करो, हाँ अब क्या करें हम लोग, ऐसा करो इसको कहाँ ले जाओ ऊपर, अगर इसको ऊपर ले जाओगे ये तिरछी गुणा कर दो ना, ये वाली चीज यहाँ ले आओ, ये वाली चीज तो यहाँ पर रह जाएगा L2 R2² डेल्टा L1 डेल्टा L1 R1। अब बताओ
डेल्टा L1 ले लो इधर, तो डेल्टा L1 नीचे क्या रहने दो, डेल्टा L, यहाँ पर क्या है ऊपर L1 बटे R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है डेल्टा L1 और हाँ, ये वाला जाएगा इधर ऊपर R2 स्क्वायर और ये आया नीचे ये आया, इसको इधर ले जाओ, ये इसको लेकर इधर, ठीक है, और ये ऐसे रहने दिया, इसको लेकर इधर, इसको लेकर नीचे, ठीक है। अब तुमने इसमें देखा L1 बटे L2 R2 बटे R1 का L1 L2 का अनुपात कितना है, R2 R1 R2 का, तो देखो R1 R2, तो 1 कहाँ है नीचे, तो 1 बटे 2 1 बटे कोई ऑप्शन दे रहा है? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A, तो फर्स्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A और सेकंड वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 कितना है, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L, जब मैंने देखो जो मेरा पहला वायर था, जो भी मेरा पहला वायर था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था A, लेंथ कितनी थी, लेंथ इसकी जो भी थी क्रॉस सेक्शन एरिया A था। जब इसे फोर्स लगाया गया, क्या लगाया गया फोर्स, तो इसकी लेंथ में जो F फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके लिए रखूं तो y बराबर इनिशियल लेंथ मैंने L मानी, y बराबर FL अपॉन A डेल्टा A तो लिखूंगा, पहले बात ये लिखा। अब सोचो जरा दूसरे वायर के लिए, जो दूसरा वायर है, कह जो दूसरा वायर है मेरे पास, कह रहा है इस ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कह रहा है मैं इसमें कितना फोर्स लगाऊंगा, कितना फोर्स, तो वो इसका इंक्रीमेंट वही हो जो पहले का हुआ है, पहले का भी डेल्टा है तो इसका भी क्या होगा,
पहले का भी कितना हुआ है, इसका भी कितना इंक्रीमेंट हो। अब इसके लिए सब क्या होगा, तो सेम मटेरियल तो y तो सेम, यहाँ पर फोर्स का मान लिया F, यहाँ लेंथ का मान लिया, यहाँ पर एरिया क्या मान लिया, डेल्टा L सेम है दोनों में, डेल्टा L इसमें भी है, डेल्टा L यहाँ पर फोर्स क्या मान लिया F2, इसकी लेंथ क्या मान ली L2, इसका एरिया मान लिया A2, यहाँ क्या मान लिया, ठीक है, डेल्टा L सेम है, डेल्टा L सेम। अब बात ये है इसमें मुझे लेंथ का कुछ भी मतलब नहीं दे रहा, ठीक है, लेंथ का कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता है यहाँ एरिया A है, यहाँ एरिया B है, लेंथ का कुछ नहीं पता है, लेकिन लेंथ के बदले उसने क्या कह दिया, बालून क्या है सेम। अब हम जानते हैं सर बालून का फार्मूला ही होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। पहले वाले के लिए बालून क्या है B, बालून क्या है, एरिया क्या है A, लेंथ क्या मानी, तो L1 की जगह में क्या रख सकता हूँ B अपॉन, इसमें बालून तो तुम्हारा B है, बालून B, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितनी हो गई L, लेंथ कितनी हो गई, अच्छा इसका एरिया A1 माना था, A1 माना, इसका एरिया क्या माना A2, तो A2 की जगह क्या लिख सकते हो B अपॉन A2। दोनों के लिए क्या सेम है, y सेम है, दोनों के लिए सेम है y, अगर y सेम है तो यहाँ पर रखा F, L1 की जगह क्या रखा B अपॉन A1, B अपॉन और A1 और A1 स्क्वायर डेल्टा है बराबर। दूसरा के लिए देखो F2 ऐसे ही, F2 ऐसे ही। अब यहाँ पर देखो L2 की जगह क्या रखा B अपॉन A2 का स्क्वायर, A2 का और डेल्टा L से B से क्या रखा है, एक ही अभी लगाएंगे, ये हो गया। तुमसे पूछा गया अभी तक देखो सिर्फ क्या बचा F1 अपॉन F2 अपॉन, तुमसे क्या पूछा F2 ही तो पूछा, तो F2 हो जाएगा F1 A2 स्क्वायर अपॉन A1, पहला फोर्स कितना था F, एरिया दूसरा कितना था 3A का और ये क्या था A का स्क्वायर, 3 दिया 9, A से A कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ऐसे
दिया। बात ये करने लगे इनसे हो गया, ये नहीं अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। इफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, कंप्रेसिबिलिटी को क्या होता है, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है पर एक ही है, ठीक है। प्रेशर दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज 4 × 10⁵ पर ATM है, प्रेशर दे रखा है और तुम्हें क्या दे रखा है, वाल्यूम। क्या पूछा है, डेल्टा भी पूछा है, तो अब ये क्वेश्चन भी बताने की जरूरत है क्या, सही है। क्वेश्चन करोगे कैसे होगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला होगा, जल्दी कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, तो बताओ यूज था, बताओ बच्ची, कल नहीं आई थी, क्या नहीं कल खाली कर रही थी क्या, अरे तो देखो कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला नहीं होगा, तो वही तुम पहले करना, कोशिश करने की कोशिश क्वेश्चन करो, ये मैंने सब करा रखा है। अब देखो बच्चों, एक कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला होता है सर 1 बल्क मॉडुलस, और कह दो बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PV अपॉन डेल्टा V, डेल्टा V कहाँ जाएगा, ऊपर अपॉन P, ये दे रखा है सर। डेल्टा V अगर तुमसे पूछा गया तो K PV हो गया सर, K की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁵ प्रेशर कितना है 100, प्रेशर कितना है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब है वो, 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब को किसमें बदलोगे, मीटर में, 10⁻⁻6, 10⁻�6। अगर 10⁻⁻6 में बदलोगे तो जो तुम्हारा आंसर इसमें आएगा वो आएगा 0.4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सर 10⁻⁻6 को अगर सेंटीमीटर में बदल दूं तो कितना आ जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर की पावर 3। ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन इस टाइप से इसी पे डिपेंडेंट हैं, चलिए इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, ठीक है। ये सबको करना घर बैठ के, पहले करना एग्जाम्पल्स के सारे, और एग्जाम्पल लगाने के बाद में फिर ये वाली जो एक्सरसाइज करा रहे हैं
इस टाइप की तो एक्सरसाइज भी करनी है। और एक बार खुद से मैं कहूँगा फलक सागर, शीतल भारती, स्वाति, शिवानी मौर्य, पलक पांडे, दिशा लोधी, वीरपाल सिंह, अलीना, राउत, मुरलीधर, अंजलि गौरव, यूषा, वीरपाल सिंह, आरती, रोहित, देवराज, अभय, दीपक प्रजापति, नेहा, अरमान खान, जीशान, वैशाली, नरेश पाल सिंह, निशाबी, सपना, तुम्हारी सपना, प्रेमपाल, हितकारी, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, साक्षी सिंह, वामिक, तहूर, महवेश, हादिया, शिवम, प्रसून, उमरा फातिमा, माहिदू, जुगना, सहवान, केशव, कशिश, लक्ष्मी, कैफ, लक्ष्य, नैन्सी, योगी, यूषा, महक। यस सर। करना क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगले अगला चैप्टर है हमारा फ्लूइड, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा फ्लूइड, चैप्टर नंबर 13 फ्लूइड। सबसे पहले फ्लूइड के बारे में बात करो। सर फ्लूइड होता तो होता क्या है? हम सीधे अपने शब्दों में कहें, which can flow, that's called fluid।
कैन फ्लोट, दैट्स कॉल्ड, जो कुछ भी जो बह सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड। वाटर बह रहा है, फ्लूइड। हवा बह रही है, क्या है? फ्लूइड। ठीक है, कोई भी गैस है चल बह रही है, सब क्या है? फ्लूइड। तो जो कुछ भी बह सकता है उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कुछ बह सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड की वजह से ही तुम्हारा क्या होता है बेटा? प्रेशर। सर कैसे? अगर कोई फ्लूइड है तो 100% उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसके एटम्स होंगे, और जो उसका मास या जो एटम्स होंगे वो हम पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। दाब तो नीचे की ओर हमें क्या लगता है? प्रेशर लगता है। तो प्रेशर का जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो होता है फोर्स, लेकिन कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। सर कैसे? समझ में नहीं आया। एक बात रखो, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास में ये क्या है? कूलर। इस कूलर पर प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो यहाँ लग रहा है, ठीक है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ लग रहा है। अब यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है? यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पर ऐसे लग रहा है और यहाँ पर प्रेशर ऐसे लग रहा है। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है? जो फ्लूइड का प्रेशर है वो हमेशा कहाँ लगता है? ये वाली सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये है तो ऐसे लग रहा है, ये वाली सरफेस है तो ऐसे लग रहा है। कोई गोल चीज होती, वो चीज कैसे होती? गोल। कोई गोल चीज होती, जैसे मान लो ये बोतल है, ये बोतल गोल है, गोल है, तो यहाँ पर इस सरफेस का परपेंडिकुलर यहाँ है तो यहाँ लग रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ है तो ऐसे लग रहा है। तो जो भी सरफेस होती है उस सरफेस के जो फ्लूइड होता है, जो प्लेट, जो फोर्स होता है वो हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। अब सर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट सर तो फोर्स की यूनिट बोले न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर। अब मुझे बताओ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 पास्कल। क्या होता है? पास्कल। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो प्रेशर की, और प्रेशर की ही यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर की ही यूनिट है पास्कल, ठीक है? ऐसे ही एक यूनिट है, हाँ एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट लिख दो एटीएम, एटीएम, ठीक है? एटीएम। एक यूनिट होती है बार, एक होती है टॉर्क, ठीक है? एक बार होती है और एक होती है टॉर्क, ये हाँ ये तुम्हारे यूनिट है। 1 2 3 4 5 और भी यूनिट है, 5 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ऐसी ऐसी यूनिट है। अब मैं इसके यूनिट का कुछ संबंध हुआ, देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही क्या होते हैं? 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या होते हैं? 1 पास्कल। अब यहाँ पर क्या है? एटीएम। तो याद रखना, एक एटीएम में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर एक एटीएम में ही 10⁵ क्या होते हैं? पास्कल, ठीक है? एक एटीएम में कितने होते हैं? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर एक एटीएम के बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल। ऐसे ही एक एटीएम बराबर होता है 1 बार के। एक एटीएम किसके बराबर है? 1 बार। और एक एटीएम में होते हैं 760 टॉर्क, 760 टॉर्क होते हैं, जिसमें एक एटीएम में जो टॉर्क की संख्या है वो कितनी है? 760 टॉर्क। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है। अब तुम मुझे बताओ सर एक एटीएम में कितने पास्कल? तुम बोले 10⁵5, 10⁵5, और तुम बोले एटीएम किसके बराबर है? तो 1 बार में भी कितने पास्कल होंगे? 10⁵5। ऐसे 1 बार में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होंगे? 10⁵5 का मतलब ही होता है 1 लाख। 10⁵5 का मतलब क्या होता है? 10⁵5 का मतलब 1 लाख।
ठीक है, इसे उतारो तो बताऊं। देखो जो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारी बॉडी पर प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं 180। जो हमारे ऊपर इस समय प्रेशर लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 180। ठीक, अब जरा सोचो, जैसे अगर मैं एक नॉर्मली चीज को कि सर वेट क्या होता है, तो बोले mg। ठीक है, जो वजन तोलने वाली मशीन है वो क्या नापती है, तो तुम बोले वेट। और वेट को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन। वेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, न्यूटन से। सिंपल सीधी बात है, न्यूटन से डिनोट करते हैं। जैसे तुम जब किसी चीज पर खड़े होते हो तो तुमने कहा मेरा तुम जो वजन तोलते हो वो कितना है, 60 न्यूटन, ये 70 न्यूटन, 50 न्यूटन। ऐसे तो न्यूटन में होता है, इसमें होता है न्यूटन। तुमसे कहा जाए 50 किलो का कट्टा उठाओ, तो वो 50 किलो का कट्टा ना होके 50 न्यूटन का कट्टा होता है। ठीक है, किलोग्राम तो मास की यूनिट है, मैं एक बार बताया भी था, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। तो जो भी कुछ हम तोलते हैं वो सब रियल में होता किसमें, न्यूटन, लेकिन हम बोलते किसमें, किलोग्राम। बाई मिस्टेकली हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम, लेकिन वो होता किसमें है, न्यूटन। अब जरा एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बच्चों मान लो कि 100 न्यूटन उठा दो, 100 न्यूटन का मतलब है तुम्हारी आम भाषा में 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 100 किलोग्राम वजन तुम्हें उठाने में बोलो दिक्कत होगी, अरे 100 किलोग्राम वजन उठाने में दिक्कत। अब मैं तुमसे कहूँ 200 किलोग्राम वजन उठा लो, तो उड़ जाएगा, तुम तो खींचेगा भी नहीं वो। ठीक है, वो खींचेगा। अगर एक बात जरा गौर करो, जैसे मान लो हम और सबकी बात छोड़ो, हम अपने लोगों की बात करते हैं। जैसे हम लोगों की जो नॉर्मल जो ये सर होता है, नॉर्मल सर, अगर अपने सर का एरिया ले, हर बंदा अपने सर का एरिया ले, तो कहते हैं मिनिमम एरिया अगर मान लो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मिनिमम एरिया मानना, तो हमारे सर का इतना एरिया तो होता ही है, इतना एरिया तो होता ही है कि सभी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और मतलब विड्थ और 10 सेंटीमीटर लेंथ, इतना तो हिस्सा होगा ना। अरे 10 सेंटीमीटर स्केल में कितना सा होता है, ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, तो जो ये एरिया आ गया वो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर आसान। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तुम बोले एरिया निकालने के बाद मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 और 10 10 और 10 गुणा करेंगे, गुणा, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, माइनस, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, -2, तो कितना आया, 100 गुणा 10 की घात -4। यहाँ पर क्या है 100, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 10 की घात -2। ये मैंने एक एरिया मान लिया अपने सर का, जो कि इतना रहता है सभी के सर का इतना तो एरिया है ही है, इतना तो एरिया है कि 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर क्या हो चौड़ा, इतना तो एरिया होता है, ये सब सिखा किसी को। अब मुझे एक बार बताओ, जो एटमॉस्फेयर जो ऊपर से तुम्हें दिख रही है ना, आसमान दिख रहा है, ठीक है, ये जो चीज दिख रही है यहाँ पर हवा होता है, वो हमारी बॉडी पर कितना प्रेशर लगाती है, तो देखो मैंने खुद लिखा है, मैंने क्या लिखा है, 1 ATM प्रेशर लगाती है। कितना प्रेशर लगाती है, आप मुझे बताइए 1 ATM किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 न्यूटन पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर, उसमें कितना फोर्स लगा है, 10 की घात 5। मेरा एरिया कितना है, 10 की घात, तो मैं कहूँ खुद मुझे बताओ कि सर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़े में फोर्स लग रहा है 10 की घात 5। मैं कहूँ कि सर जी 10 की घात -2 में कितना लग रहा होगा, तो इससे क्या करो गुणा, इससे करो गुणा, तो मैं कहूँ अगर मैं इसकी गुणा करूँ 10 की घात ये जो 10 की घात -5 इंटू 10 की घात, तो कितना आया 10 की घात 3 न्यूटन। 10 की घात 3 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। इसका मतलब ये है
कि हम आम जिंदगी में जो हम लोग अभी जी रहे हैं, हमेशा जी रहे हैं, इस आम जिंदगी में जो हमारा सर है, सिर्फ हमारे सर का एरिया, मैं कहता हूँ छोटा सा एरिया लिया है, तो इस पर जो एटमॉस्फेयर है वो कितना वजन डाल रहा है? 1000 न्यूटन 24 घंटे हमारे सिर्फ शरीर पर यहाँ पर रहता है, इतनी, ठीक है। और बाकी हमारी पूरी बॉडी पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। जैसे जितना भाई अगर तुम मान लो और तुम और भी हिस्सा लोगे तो भाई मेरे यहाँ पर भी तो प्रेशर लगा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। तो तुम ये समझो अगर तुमने 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ा कोई एरिया लिया तो जो प्रेशर लगता है वो कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन प्रेशर लग रहा है हमेशा, और ये हमेशा लगता है, ठीक है। हम लोग की आदत पड़ गई है, हमेशा लगता है। अगर ये प्रेशर ना लगे, अगर ये प्रेशर ना हो, बेटा कुछ बताओ, अगर कहीं पर भी प्रेशर ना हो, तुमने वो देखे होंगे कुछ जैसे डस्ट उस्ट को खींच लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर क्या काम करते हैं? वैक्यूम क्लीनर कोई काम थोड़ी ना करता है, उसमें हवा होगा, उसमें क्या होता है? प्रेशर कम होता है, तो जिधर प्रेशर कम होता है उधर ही डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है। उधर क्या चले जाते हैं? डस्ट पार्टिकल उधरी की ओर चले। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एकदम से तुमने कहा कि मैंने प्रेशर हटा दिया, तो हमारे अंदर जितना भी खून है, कोई भी चीज भी तो कहाँ जाती है? लो प्रेशर की, कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की हो तो हमारे अंदर जितना खून है वो सब कहाँ जाएगा? यानी कि विद इन सेकंड में हमारा शरीर हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा, बाहर प्रेशर क्या है? कम। हमारे अंदर खून क्यों रुका हुआ है? इसीलिए रुका हुआ है कि बाहर प्रेशर जाता है, अंदर प्रेशर क्या है? कम। इसकी वजह से हमारा ब्लड रुका हुआ है, यानी कि हम लोग जिंदा हैं तो सिर्फ इस प्रेशर के ही कारण। और कितना प्रेशर लगता है? तो इतना प्रेशर इतने नॉर्मली बताया, इतना प्रेशर लगता है। तो प्रेशर का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ही, हाँ बहुत ज्यादा ही योगदान, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ऐसे में बताने के लिए बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी। सर डेंसिटी का फार्मूला ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे, हाँ। तो डेंसिटी का सब जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का, ये फार्मूला, ठीक है। अब सोचो कि सर अगर मैंने कोई दो मटेरियल को मिक्स कर दिया, कोई मेरे पास में दो मटेरियल थे, एक का मास m1, एक का मास, एक का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, ठीक है, इन दोनों को क्या करा मैंने, तो इनको मिक्स करने के बाद डेंसिटी भी तो मिक्स हो जाएगी। अब डेंसिटी मिक्स कैसे होगी? जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पर जो भी दूध या पानी दूध ले लाता है तो क्या हो? दूध मिक्सचर पानी का और उसका मिक्सचर होता नहीं होता है, हाँ। ये हम जब 8वें में बैठे तो एक दूध दिया था और उसने दिया होगा दूध, तो दूध कई प्रकार का होता है। कुछ लोग होते हैं ना पूजा पाठ वाले ऐसा, तो उन्हें सुबह सुबह दूध चढ़ाने के लिए चाहिए, लेकिन वो दूध नहीं चढ़ाने के लिए होते हैं, वो कहते हैं पूजा वाला दूध लाना, ठीक है। अभी दूध कैसे मिलना, उससे कहना पूजा वाला दूध कौन सा होता है? तो पूजा वाला दूध का मतलब ये है, पूजा वाला दूध का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम दूध में 4 लीटर पानी मिलाना, हाँ। देखिए भगवान को वो करते हैं ना, उससे क्या करते हैं? प्रसन्न नहीं, भ्रम में पैदा करते हैं कि हाँ उन्हें लगे कि बस सफेद सफेद दूध है, वो होता नहीं, ऐसा होता है। तो उसने ऐसे पलटा दुनिया में, उसने होती ना छोटी सी मछली, छोटी सी मछली, तो लोगों में हरकत मच गया, बताओ इसके कुछ मछली निकली। और मछली कब निकल सकती है? जब तालाब से पानी मिला है, तालाब से पानी मिलाओ तभी तो निकलेगी। पंडित जी बोले राम 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 धर्म रक्षे करते हैं, सही है। तो यही हम बात कर रहे हैं मिक्सचर। तो अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, सर अगर मैं दो मास को मिलाऊं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी? मास m1 एंड वॉल्यूम v1
कोई भी दो मासेस को मिलाऊंगा, कोई भी दो मासेस को अपन लोग मिलाते हैं तो इस हिसाब से इनकी डेंसिटी चेंज। देखो डेंसिटी का बहुत अहम रोल है। अगर तुम डेंसिटी के टर्मिनोलॉजी में देखोगे, जैसे वाटर की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी बेटा याद रखना है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सबसे ज्यादा होती है जो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूं, इसमें कन्वर्ट करूं तो ग्राम में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बात समझिए, इस बात का कहने के मेरे मतलब ये है कि तुम ऐसा कोई बर्तन लो जिसकी लंबाई चौड़ाई हो 1 मीटर, लंबाई हो 1 मीटर और ऊंचाई कितनी हो 1 मीटर। ठीक है, ऐसा कोई बर्तन लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है 1-1 मीटर। जब तुम उसमें पानी डालोगे, लेकिन पानी कब डालना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तुम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें पानी डालोगे तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी आ जाएगा। बात समझ आ रही? कितना पानी आ जाएगा 1000। अब पल्ले नहीं पड़ा हमारे, मैंने 1000 किलोग्राम बोला, 1000 न्यूटन नहीं बोला। ठीक है, जैसे तुम 1000 मान रहे हो ना, जैसे जो तुम्हारे दिमाग में 1000 चल रहा है वो 1000 का मतलब है 10,000 न्यूटन। कितना है 10,000। ठीक है, हाँ। तो पहले जहां पर भी किलोग्राम आए तो उसे किलोग्राम आए तो समझना 10 से भाग करवाए, और जहां पर न्यूटन आए तो वो समझना कि हाँ वो सही में जो तुम नापते हो वो है न्यूटन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जैसे किसी बंदे ने कहा कि मेरा वजन सर जी 60 किलोग्राम है, तो उसका वजन 60 किलोग्राम नहीं, उसका वजन कितना है 60 न्यूटन। और उसके अंदर अगर वो वजन देखेगा तो वैसे तो 9.8 से बात करते हैं, मैं 10 से करूँ तो सिर्फ क्या आएगा 6 किलोग्राम वजन है उसके अंदर। 6 किलोग्राम मास, 6 किलोग्राम क्या है मास। ठीक है, मास है, जो मास चेंज नहीं होता है कहीं पर भी चले जाओ। तो डेंसिटी सर, अब सर मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा, इस बात को समझा। देखो तुमने कभी वो लूडो खेले अपन लोग? हाँ सर, लूडो खेलते हो, जो गोटा होता है, गोटा तुम देखोगे तो कॉमनली हम लोग ये मान के चलो कि उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी, चारों चीजें होती है वो उसकी समान होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कहीं बड़ा हुआ होगा एक कहीं छोटा हुआ होगा ना, बराबर। तो उसमें एक ढक्कन कोई खोल दिया, एक ढक्कन कोई खोल दिया, बीच में क्या होता है मान लो खोखला है, तो मान लो बीच में क्या है खोखला, तो उसमें अगर देखो 1 सेंटीमीटर लंबाई का, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बर्तन होगा, और उस बर्तन में अगर तुम पानी डालोगे कितनी डिग्री पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पानी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किलोग्राम में देखोगे तो कितनी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सर ग्राम में देखूंगा तो क्या होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। उस ऐसे ही एक और है इसके बाद में डेंसिटी ऑफ आइस। आइस को सब जानते हैं, आइस क्या होता है बर्फ। अगर बर्फ की डेंसिटी देखी जाए तो बर्फ की डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। जब आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, वाटर की डेंसिटी से, और जिस चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती वही चीज पानी के ऊपर तैरती। ठीक है, आइस तुम कभी भी देखोगे, आइस अगर तुम पानी में डालोगे तो आइस क्या होगा पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है कम, इसीलिए तैरता है। ऐसे ही एक डेंसिटी है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है, मरकरी
तेजी से रिएक्ट करता है एरोप्लेन, ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन कोई लोहे का बना होता है ना, एरोप्लेन भी बना तो बहुत हल्के मटेरियल का बना होता है, ज़्यादा भारी मटेरियल का रहेगा तो कहीं ज़्यादा फ्यूल खत्म होगा। तो अब मरकरी का जो डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, या तो 13,600 कर दो, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर क्या लिख दो, या फिर क्या लिख दो, या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी याद होनी चाहिए हम लोगों को। रिलेटिव डेंसिटी, अब देखो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, देखो दुनिया में कोई भी चीज है, दुनिया में कोई भी चीज है, सबका हम किसी ना किसी से क्या करते हैं, रिलेटिव लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कहा, किसी ने कहा कि मान लो प्रेम बात काले हैं, प्रेम बात काले को बोले हो, तो अगर देखो अगर कोई भी चीज को तुमने ये कहा भैया, तुमने ये कहा वो बंदा गोरा है, तुमने कहा वो बंदा सांवला है, तुमने कहा वो बंदा काला है, तो तुमने क्या अपने मन में ऐसे ही सोच लिया कि वो बंदा गोरा है? तुमने क्या किया, एक बीच का ऐसा पॉइंट निकाला जो कि तुमने ये बोला ना तो ये गोरा है ना तो ये, कोई बीच का एक ऐसा पॉइंट निकाला जिसमें ये पता चला ना ये गोरा है ना ये, अगर उससे कलर उसका फेयर है तो तुमने क्या कह दिया, गोरा है, उससे कलर उसका डार्क है तुमने क्या कह दिया, तुमने क्या बोल दिया, ये वो क्या है, ब्लैक, यही तो बोला। तो तुमने क्या किया, रिलेट, तुमने क्या किया, हर चीज को तुम रिलेट करो। कैसे? तुमने कहा इस समय क्या है, बोले गर्मी पड़ रही, तो हमने चला क्यों गर्मी क्यों लग रही, तुमने कैसे कह दिया इस समय गर्मी लग रही है, इस समय यही तो कैसे कहते इस समय ठंड लग रही है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होता है बाहर का, खुद बताओ, ऊष्मा जो हमेशा चलती है, ऊष्मा हमेशा और हमेशा ज्यादा से कम की हो जाता है। अब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, हमारा 37 और बाहर 40, तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर से ऊष्मा कहाँ आएगी, जब हमारे अंदर आएगी, जब ऊष्मा हमारे अंदर आएगी तो हमें क्या लगेगी, गर्मी, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई गर्मी, ठीक। अब मान लो बाहर सबका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारी बॉडी का क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊष्मा कहाँ से जाएगी, हमारे से कहाँ जाएगी, बाहर, तो हमसे जब ऊष्मा निकलेगी तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। ठंडों में तुमने देखा होगा, जब तुम ठंडों में जाते हो रात में सोने के लिए, ठीक है, तो जो भी रजाई हो कंबल हो, ठीक है, वो कभी ठंडा होता है ठंडा, तो तुम 2 मिनट के लिए उसी में लेटे रहते हो और गलती से भाई आके छीन लेता है और वो और गुस्सा करती है, तो वो ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा है कपड़ों की वजह से, जो भी हम जैकेट पहनते हैं या जो भी हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े कोई गर्मी नहीं देते, वो कपड़े सिर्फ इतना काम करते हैं कि जो हमारी हीट है अंदर, उस हमारी हीट को बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, तो हमारी बॉडी उस हीट को क्या कर देती है, एडजस्ट, ठीक है, और बाद में हमें आराम से सो जाते हैं, उसी टेम्परेचर में आराम से सो जाते हैं, ठीक है। और मान लो कुछ ही जगह तुम्हें ओढ़ने के लिए नहीं होती है, तो वही तुम्हारी उसमें बाहर निकलती रहती है, तुम ठंडे में बस, तो वही मैंने कहा रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव का मतलब है हम दुनिया में हर चीज को किसी न किसी से क्या करते हैं, रिलेटिव।
किसी चीज की डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे मान लो तुम्हें किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी, तो सबसे पहले उस लिक्विड की डेंसिटी जो भी है वो यहाँ रखी, उसके बाद में डेंसिटी ऑफ वाटर एट कहाँ 4 डिग्री, उससे भाग कर दो, जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, रिलेटिव सब्जेक्ट एक्स। जैसे मैं कहूँ तुमसे रिलेटिव डेंसिटी इसकी मरकरी की अगर मैं डेंसिटी देखूं तो देखो रिलेटिव डेंसिटी मेरे को निकालनी है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तुम बोले सर 13,600। मैंने कहा बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी है, तुम बोले 1,000। जब 1,000 से इसको भाग दिया तो क्या आया 13.6 तो आएगा। सर अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी किसकी देखता, रिलेटिव डेंसिटी एट आइस की देखता, क्या देखता, तो ऊपर 900 नीचे 1000, ऊपर 900 नीचे 1000, अगर 1000 से भाग देता तो क्या आता 0.9। तो कहीं भी अगर रिलेटिव डेंसिटी लिखी हुई है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुमसे एक बात करो, मैंने तुमसे कहा कहीं पर मेरी रिलेटिव डेंसिटी 1.2 है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, किसी भी मटेरियल, मैंने कोई भी मटेरियल मान लो एक्स मटेरियल ले लिया, मैंने कहा मान लो एक्स मटेरियल के लिए आरडी 1.2, तो बताओ इस एक्स मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, एक्स मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। तो देखो सिंपल, देखो तुम बोले सर मुझे कोई डेंसिटी नहीं है, आरडी बराबर डेंसिटी अपॉन एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ आरडी कितनी है 1.2, इसकी गुणा हुई तो ये कितनी है 1000 बराबर रो एक्स, तो कितना आ गया 12। नहीं समझ में आया, कर दो आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी मुझे किसकी निकालनी है एक्स की अपॉन डेंसिटी ऑफ, मुझे रिलेटिव डेंसिटी कितनी पता है 1.2, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, तो 1000 की इससे गुणा कर दो, वही मुझे किसकी डेंसिटी आ गई, जो भी मेरे पास मटेरियल एक्स उसकी मेरे पास में मटेरियल की डेंसिटी कितनी आ गई 12। ठीक है 12। तो हम किसी भी चीज की ऐसे डेंसिटी को चाहें तो डेंसिटी को ऐसे निकाल सकते हैं। Effect of temperature. If increase the temperature, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है कम, डेंसिटी क्या होती है कम, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम। ठीक है सही बात है। आप बताओ पलक बेटा तुम बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होता है गाढ़ापन, डेंसिटी क्या होता है गाढ़ापन, बेसिकली सिंपल गाढ़ापन डेंसिटी है। जैसे मैंने कहा शहद की डेंसिटी क्या रखी, पानी शहद की डेंसिटी ज्यादा, दूध की पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब तुम मुझे बताओ सर क्या हुआ बेटा, मान लो अपन नानी घर में, हालांकि इज्जत नहीं है लेकिन नानी घर है, अब नानी का कहीं वहां पर आप कहीं कहा दीपावली पर खोया बनता है, अब आपने फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स में क्या बोला, फिजिक्स में बोला कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है,
अब तुमने जैसे ही तुम्हारी नानी है कि माई है, सब लोग तब तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है। ठीक है, हाँ सही। जब नानी उनी नहीं रहती है ना, तो जो तुम्हारी जो मामी होती हैं और जो डंडे मार मार के भगाती हैं, हाँ तो भाई, तो जैसे ही इनकी नानी ने दूध गर्म करने के लिए रखा चूल्हे पर, ये आ गई, ये बोले टेम्परेचर मत बढ़ाओ, नहीं तो ये दूध और पतला हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? तुम खुद बोली इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन डेंसिटी, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो फिर या फिर तो ये गलत लिखा है, या फिर तो ये गलत लिखा है, या तो तुम अपने नानी घर पे एक्सपेरिमेंट कर रही है फिर वो गलत है। बेटा ऐसा होता है कि जब भी हम दूध रखते हैं, दूध को जब हम गर्म करते हैं तो दूध धीरे धीरे रबड़ी में चेंज होता है। ठीक है, अब तुम जानते हो कुछ बच्चे को इसमें पानी आ गया हो तो बेटा ऐसा होता है कि वहां पर मास कम होता है। वहां पर क्या कम होता है? इतना अंतर होता है कि वहां पर, हाँ वहां पर क्या होता है? मास की कमी होती है। देखो पानी, जितना भी पानी होता है दूध में, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब उड़ के कहाँ जाते हैं? ऊपर। तो वहां मास की कमी होती है, मास की कमी होती है। टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन अगर मास कम होता जाएगा तो वो चीज क्या होती है कि गाढ़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है, वो तब है जब मास क्या रहे तुम्हारा, यानी कि मास चेंज ना हो, मास चेंज ना। वहां पर मास हमारा क्या होता रहता है? चेंज होता नहीं होता है, धीरे 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 मास हमारा क्या हो जाता है? चेंज। ठीक है, तो ये होता है। देखो ऐसा है कि कोई भी चीज है अगर उसमें पानी हो रहा है, कोई भी लिक्विड हो रहा है, मुझे नहीं पता पानी हो रहा है कुछ, कोई लिक्विड हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या मान ली, इसकी हाइट क्या मान ली। एक बात याद रखिए, जो भी चीज एयर के कांटेक्ट में हो, ठीक है, जो भी चीज एयर के कांटेक्ट में, मतलब ऊपर की सरफेस जो भी एयर के कांटेक्ट में, उस पर हमेशा और हमेशा वहां पर टेम्परेचर 1 atm लगता है। क्या लगता है? 1 atm। वहां टेम्परेचर क्या लगेगा? 1 atm। ठीक है, 1 atm टेम्परेचर वहां पर लगेगा। जैसे देखो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल ढक्कन खुला हुआ है, तुमसे पूछा गया, अब देखो दो चीजें रखी है, ये बोतल रखी है और एक पॉइंट, दो चीजें, एक ये ढक्कन और ये बोतल के सीध में यहाँ अंदर। तो बेटा जितना प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है? तीनों। ये हवा के संपर्क में कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है? इधर भी। इसके ऊपर यहाँ पर कितना लग रहा है? तीनों। इस वाटर के ऊपर, वाटर के जस्ट ऊपर कितना लग रहा है? तीनों। लेकिन अगर यहाँ गहराई में कहा जाए, क्या कहा जाए? देखो इस पानी के अंदर, पानी के अंदर बीच में कहा जाए तो प्रेशर P0 हो जाएगा। क्यों? वहां पर जो ये लिक्विड है, लिक्विड का मतलब ये क्या है? वाटर। जो भी ये लिक्विड है, उस लिक्विड के कारण ही तो प्रेशर लग रहा है, लिक्विड के कारण ही क्या लग रहा है? प्रेशर। ठीक है, तो वो लिक्विड के कारण वो प्रेशर भी क्या है? जिम्मेदार। अब तुमसे कहा जाए, बताओ इस बोतल के यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है? P0। यहाँ प्रेशर P0।
हर जगह क्या लग रहा है? हर जगह पी नॉट। अच्छा एक बात वही है कि अगर किसी फ्लूइड के तुम नीचे जाओगे, किसी भी फ्लूइड के नीचे हवा को छोड़ो, किसी फ्लूइड के नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे इसमें जब मैं इस फ्लूइड के ऊपर हूँ, इस फ्लूइड के ऊपर तो पी नॉट, जैसे इसके नीचे गया क्या हो गया? चेंज। अब एक बात चलते हैं, मान लो मेरा हाथ नहीं यहाँ कितना लग रहा है? पी नॉट। अब कितना लग रहा है? अब भी पी नॉट हवा के संपर्क में नहीं। लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे नदी बह रही है, मेरा हाथ ऐसे है, नदी का पानी का ले लिए, तब कितना लग रहा है? पी नॉट। अब मैं नदी में कहाँ ले गया पानी? अब चेंज। अब क्या हो गया? अब चेंज। मतलब नदी भी कह सकते हो या कोई भी लिक्विड कह सकते हो, हवा को छोड़, हवा को छोड़ कोई भी लिक्विड ले लो, क्योंकि बेटा सबसे कम जो डेंसिटी होती है ना वो हवा की ही होती है। सबसे कम डेंसिटी किसकी मानते हैं हम लोग? अरे हवा से हल्का कुछ है? हवा से हल्का कुछ नहीं मानते। अपनी बोले सर जी वो गुब्बारे जैसा वो है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर पॉसिबल बात ये है, हर जगह पर मेरा नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो ये वाली सरफेस है, इस वाली सरफेस पर जो प्रेशर लगा कितना लगा? और मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कितनी गहराई पर हूँ? h। तो मैं कहूँ बताओ इस A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो तुम बोले सर ऊपर तो क्या कितना लग रहा है? प्लस डेंसिटी कितनी है? g। ये क्या है? तो अगर मैं कहूँ A पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा है तो तुम बोलोगे P नॉट प्लस rho g h। तो तुम सबको पता है P नॉट कितना होता है? 1 atm होता है। दूसरी प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? जमीन से परपेंडिकुलर, जमीन से जो हाइट है ना परपेंडिकुलर हाइट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम, यहाँ भी हाइट सेम, यहाँ भी हर जगह हाइट क्या है? पानी इसमें जाता है, पानी से मतलब सिर्फ किससे मतलब है? हाइट। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब ये है सर, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा। एक बार हाइट सेम हो और लिक्विड सेम, और क्या सेम हो? लिक्विड। अगर हाइट और सेम लिक्विड सेम है तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। हर जगह प्रेशर क्या होगा? ठीक है, क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड
डिपेंड्स ऑन perpendicular height. एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? इस ए पॉइंट पर प्रेशर अगर कोई चीज कोई भी एक परख नहीं ले सकती, कोई परख नहीं कैसी तिरछी है, परख नहीं कैसी ऐसी तिरछी, अगर परख नहीं तिरछी है इसमें हाइट क्या है h, एंगल क्या है थीटा, तुमसे पूछा गया बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? तो मैंने कहा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? तो जहां तक ऊपर पानी है, ऊपर पानी यहीं तक तो है, यहां से एक सीधी लाइन खींची यहां तक, ये जो हाइट आएगी, ये जो हाइट आएगी, तो प्रेशर जो हो जाएगा सर यहां पर कितना लग रहा होगा? P नॉट प्लस रो जी एच डैश। एच हमेशा जो हम हाइट लेंगे वो हम क्या लेंगे? हम ये तिरछी वाली हाइट लेंगे, हम कौन सी हाइट लेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट मिल जाएगी। तो मुझे बताओ अगर ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोथेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस किसमें आता है? बोलो साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? एच डैश, हाइपोथेनियस क्या है? एच, तो एच डैश की वैल्यू क्या है? एच साइन थीटा। तो जो प्रेशर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट रो जी एच साइन, ठीक है? प्रेशर हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे तो तुमको बताओ, ऐसे तो तुम कहोगे सर इसकी हाइट ज्यादा है, अरे इसमें तो पानी ज्यादा है, इससे नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट पर। अगर परपेंडिकुलर हाइट सबकी सेम होगी तो प्रेशर भी तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारा प्रेशर भी होगा सेम। अगर परपेंडिकुलर हाइट सेम होगी है तो प्रेशर भी सेम होगा। चैप्टर अच्छा है लेकिन बस इसमें इस चैप्टर में बस एक ही करनी है इसमें, और इसके बाद जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई जाती है कि अगर एक दिन का बोर्ड पास होगे ना तो चैप्टर हो जाता है, मतलब ये आगे समझ में नहीं होगा कि कहाँ से क्या होगा। अब एक बात उसको बताओ, जहाँ कहीं भी P नॉट की बात आएगी, जहाँ कहीं भी परपेंडिकुलर हाइट आएगी, अब मैं हर बार ये थोड़ी ना बताऊंगा कि बेटा परपेंडिकुलर हाइट रखती है, मैं तो सीधे परपेंडिकुलर हाइट लगाता जा रहा हूँ। अब मैं पता चली जहाँ पर भी ATM लिखा हुआ है मैं 10 की घात 5 पास कर लगा रहा हूँ। अब तुम आज जो बंदा आज नहीं आया वो कल आया, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं न्यूटन लिख रहा है, कहीं पास्कल लग रहा है, कहीं सौर लग रहा है, कहीं ATM लग रहा है, चक्कर चल जा रहा है, ये दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो वही है। हमारी क्लास है मंडे।